तो मित्र थे, एक मच्छर और एक भौरा। जन्म से भले वे अलग प्रजाति के थे, पर मित्रता में कोई भेद न था। दोनों का घर एक ही था, एक विशाल हरा भरा पेड़ जो उन्हें छाया भी देता और सुरक्षा भी। सुबह की पहली किरण के साथ ही उनकी आंख खुलती, पंख फड़फड़ाते और वे हंसते बोलते दिन की शुरुआत करते। हर दिन का उनका क्रम बड़ा प्यारा था। साथ उठना, साथ उड़ान भरना, पेड़ की डालों पर बैठकर बातें करना और फिर तय समय पर एक ही दिशा में निकल जाना। उड़ते समय वे एक दूसरे से पूछते, भैया आज दिन कैसा रहेगा? और दूसरी ओर से उत्तर आता, देखते हैं हवा क्या कहती है। उनका लक्ष्य एक ही होता, पास का सरोवर। वहां पहुंचते ही जल की मंद लहरें, कमल की सुवास और हवा की ठंडक उनका स्वागत करती। परंतु यहां आकर उनकी राहें बदल जाती। मच्छर सीधे सरोवर के किनारे उतरता और कीचड़ के ऊपर मंडराने लगता। कीचड़ उसका संसार था। वहीं उसे अपना भोजन, अपना सुख, अपनी लत मिलती। वहीं वह डंक मारकर अपनी भूख मिटाता। दूसरी ओर भौरा अपनी मधुर गुनगुनाहट के साथ सीधे कमल के ऊपर जा बैठता। वह उस कोमल निर्मल सुगंधित फूल से मकरंद पीता, मीठा, जीवनदायी, आनंदमय। उसका सुख भी वही था, उसका संसार भी वही। दोनों की शुरुआत भले ही साथ होती, पर अंत अलग अलग मार्गों पर होता। यही तो संसार की सच्चाई है। इस विशाल दुनिया में भी ऐसे ही दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो भौरे की तरह है, जो सुंदरता, पवित्रता और सुकर्म की तलाश करते हैं, और दूसरे वे जो मच्छर की तरह है, जो केवल दोष, अंधकार और दूसरों को पीड़ा देने में सुख पाते हैं। यह अंतर केवल बाहरी नहीं, आंतरिक प्रवृत्ति का है। भौरे की दृष्टि कमल पर रहती है, मच्छर की दृष्टि कीचड़ पर। भौरा उसी में रमता है जहां से मधुरता और सुगंध मिलती है, और मच्छर उसी में भटकता है जहां से गंध और गंदगी मिलती है। कहते हैं जीवन में हम जिनसे मिलते हैं वे हमारे ही स्वरूप का प्रतिबिंब होते हैं। अगर आप कमल जैसे निर्मल, सुगंधित और सुंदर बन जाएंगे तो आपके पास भौरे आएंगे जो आपके गुणों का रस पिएंगे, आपके सान्निध्य में सुख पाएंगे। पर अगर आप भीतर से कीचड़ बन जाएंगे, कटुता, ईर्ष्या और दुर्भावना से भरे, तो आपके पास मच्छर आएंगे जो केवल आपको डंक मारेंगे और अशांति फैलाएंगे। जीवन का यह रहस्य समझना कठिन नहीं, पर मानना कठिन है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, लोग अच्छे हो जाए, पर भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन आता है यह हमारी अपनी अवस्था पर निर्भर करता है। भौरा मच्छर को कभी मजबूर नहीं करता कि वह कमल पर आकर मकरंद पिए, और मच्छर भी भौरे को कीचड़ में घसीटने की कोशिश नहीं करता। दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हैं, पर यदि मच्छर चाहे तो वह भी कमल पर बैठ सकता है। यह उसके चुनाव पर है। इसी तरह यदि हम चाहें तो अपनी प्रवृत्ति बदल सकते हैं। दोष ढूंढने की बजाय गुणों की खोज करना, कटुता की बजाय मधुरता अपनाना, कीचड़ की बजाय कमल बनना। सरोवर, कमल, कीचड़, मच्छर और भौरा, ये सब हमारे भीतर भी है। प्रश्न यह है कि हम अपने भीतर के किस रूप को पोषित कर रहे हैं। अगर हम भीतर का कमल खिलाएं तो भौरे अपने आप आएंगे। अगर कीचड़ बढ़ाए तो मच्छरों की गूंज से जीवन भर परेशान रहेंगे। और यही इस छोटी सी कहानी का बड़ा संदेश है। आप जैसे बनेंगे वैसे ही आपके जीवन में लोग और परिस्थितियां आएंगी। इसलिए कमल बनिए, सुगंध फैलाइए और जीवन को भौरे की मधुर गुनगुनाहट से भर दीजिए।